अपने भगवान बीतरागी हैं तो फिर उनका तिथि वार से संबंध कैसे? जैसे रविवार पार्श्वनाथ भगवान का, शनिवार मुनीश्वरत भगवान का, सोमवार चंद्रगुरु भगवान का, इनका इससे विशेष संबंध है, ऐसा क्यों? भगवान थोड़ी संबंध बनाए हो, अपन ने भगवान से संबंध बनाया। एक पन्ना के अंदर पन्ना थोड़ी बना रहा है कि भाई हमारे लिए आप बुद्ध राशि पे रखिए, बुद्ध का स्वामी हो। वो तो दुनिया ने उसका संबंध बनाया। एक पेड़ रास्ते में पड़ा था तो पेड़ ने थोड़ी कहा कि मुझे ले जाओ, तुमने समझा कि ये पेड़ मेरे काम का है, इससे उपयोगिता है, तुलसी का पेड़ है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भगवान ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध बुद्ध से है, बुद्ध ने बनाया कि मेरा संबंध फलाने से है। रविवार ने नहीं बना, पारसनाथ ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध रविवार से है, रविवार ने बनाया कि मेरा संबंध पारसनाथ से है। तो हम तो बना सकते हैं। एक कोई गृहस्थ सबको, साधु सबको छोड़ देता है, साधु परिवार को भी छोड़ देता है, लेकिन साधु ने परिवार छोड़ा है, परिवार ने तो साधु को नहीं छोड़ा। उसने तो त्याग नहीं किया। वो तो संबंध बनाएगा अपना, जो बनाएगा भक्त का संबंध बनाएगा। महाराज किसी की तरफ देखें या ना देखें, लेकिन वो तो भगवान को देखेगा। भगवान जब बीतरागी हैं तो अपन क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं? ये हमारी पड़ी हुई है, हमने बनाया है, क्योंकि हमारे लिए उस दिन का जो गुण है वो गुण भगवान की एनर्जी से मिलते हैं। भगवान तो फिर भी मानो बीतरागी है, लेकिन रत्न तो जड़ है ना, वो तो अचेतन है। वो अचेतन तो कभी संबंध बनाता ही नहीं, लेकिन उस दिन ने ऐसा बना लिया, इस राशि वालों के जो गुण हैं वो इस पुद्गल में पाए जाते हैं, भगवान के उस नाम में पाए जाते हैं, भगवान के उस शरीर में पाए जाते हैं, भगवान के उस जन्म की तारीख में पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि तारीख, हर तारीख की एनर्जी अलग अलग है, हर तिथि की एनर्जी अलग अलग है। तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों की एनर्जी अलग अलग है। ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो अमृत सिद्धि योग बनता है, और कहीं कहीं ये तीनों मिल जाएं तो मृत्यु योग बनता है। अब मृत्यु योग बना रहे हैं तीन, तिथि नक्षत्र और वार मिलकर के। अभी तो कोई तिथि नक्षत्र तो क्या है, कोई चेतन थोड़ी है, लेकिन ये तीन मिल जाने पर इनकी जो एनर्जी डेवलप होती है वो एनर्जी नकारात्मक होती है। जैसे उसी दही के दूध के अंदर आप मीठा मिला देते हैं, दूध फटता है क्या? लेकिन नींबू डाल दें तो फट जाए। क्यों? दोनों अचेतन थे। तो अब जो नींबू का और दूध के जो खटाई के साथ बैर है, बैर यानी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी भाषा में नकारात्मक ऊर्जा की खटाई मेरे में आएगी तो मैं फट जाऊंगा, शक्कर आएगी तो वो नहीं फटेगा। तो शक्कर की एनर्जी अलग है, वो दूध में मिल जाती है, और नींबू की अलग है जो दूध को फाड़ देती है। ये उनका एक स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही सभी में समझना चाहिए कि वो दिन भगवान के गुणों से मिलता है, उनके जन्म से, उनके शरीर से। सभी भगवानों के शरीर की एनर्जी एक सी हो ऐसा नहीं, सभी भगवानों की मूर्तियां एक समान हो ऐसा नहीं, आत्मा एक समान है। आत्मा का जो स्व चतुष्टय है, मैं बहुत बार प्रवचन दे चुका, आत्मा का जो स्व चतुष्टय है वो तो सबका बराबर है, लेकिन वह स्व चतुष्टय जिस शरीर में बैठा है उस शरीर की प्रकृति अलग अलग है, और शरीर में भी वो जिस दिन वो जन्म लिया है उस दिन उसकी शरीर की स्थिति अलग है। वही शरीर वाला इस तारीख को जन्मा है तो उस शरीर की एनर्जी अलग आई। वही सब व्यक्ति, वही जीव एक दिन बाद जन्मा है तो उसके शरीर की स्थिति अलग आएगी। एक सेकंड, एक समय पहले किसी जीव का जन्म हुआ, उसके शरीर में ऐसी एनर्जी आई कि वो मोक्ष जा सकता है, बज्जु समनार्जन। और एक समय बाद जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष के दरवाजे बंद, वह मोक्ष नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। एक समय, सेकंड नहीं कह रहा हूं, सेकंड के असंख्यात में भाग का अंतर था। इतने पहले जन्मा तो उसको मोक्ष का अधिकार था, इसके बाद जन्मा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें शोध का, चिंतन का, अनुभव की परीक्षा की चीजें हैं। जब व्यक्ति अपना बहुत दीर्घ ज्ञान में उतर जाता है
तो उसे हर चीज की एनर्जी पता चल जाती है। इसलिए वो पुद्गल से भी दुर्व्यवहार नहीं करता, क्योंकि बंध जीव को दुख देने में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बंध के कारणों में कहा है जीवाधिकरण, अजीब भी बंध का कारण है। किसी की तुमने गर्दन मरोड़ दी और तुमने स्पेंसर को गुस्से में आके तोड़ दिया, दोनों का पाप बंद बराबर होगा। एक ने एक व्यक्ति की उंगली तोड़ दी गुस्से में, और एक ने गुस्से में आके पेंसिल तोड़ दी। क्या तोड़ा है ये नहीं देखा जाएगा, किस भाव से तोड़ा है ये देखा जाएगा। क्या तोड़ा है ये देखा जाएगा, आपको तोड़ते समय आपकी कसाई क्या थी वो देखा जाता है, ऐसा मान।